प्रदेश में शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं और उनकी मांगे जो हैं सुनी नहीं जा रही हैं। अब तक काफ़ी दिन, लगभग कितना दिन हो गया भाई साहब? सर आज हमारा 61वां दिन है यहाँ जो है, और 61 दिन से हम लगातार अपनी मांगे रखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मनवाने के लिए बैठे। 2 महीने से ऊपर हो गया है, आप लोग 2 महीने से ऊपर से बैठे हुए हैं, दिक्कत परेशानी तमाम आती है। जी सर, अब हम आपको बताएं कि यहाँ कैसी समस्या है। यहाँ समझ लीजिए कि रहने के लिए है यही ज़मीन पर लेटते हैं, और खाने के लिए किसी तरह से जो है मैनेज हो जा रहा है। समझ लीजिए सर, एक हमारे भाई साहब आते हैं, वो जो है यहाँ अपना खास्ता वगैरह बेच के जो है किसी तरह से 10 रुपये 15 रुपये में देते हैं, तो वही खा के सब जी रहे हैं सर, एक टाइम वो भी। और रहने की और जो धर्मशाला की व्यवस्था थी सर, वहाँ से हम लोग को धक्का मार भगा दिया गया, क्योंकि हम लोग वहाँ रात में रह नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भैया यहाँ पे कमरा का है, रिजर्व की हो, ये सामान वहाँ लेके जाओ। अब सर हमको ये बताइए कि ये सारी समस्याएं लेकर हम कहाँ जाएं? दूसरी बात, इतना समय बीत जाने के बाद सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। वहाँ कैबिनेट मीट हुआ सॉरी विधानसभा में जो है मंत्री जी कहते हैं कि ये जो मांग आपकी है वो असंवैधानिक है। हमको ये बताइए सर, 72,825 की 6100 करीब सीटें जो है 68,500 इन्होंने जोड़ दी, वो कहाँ की संवैधानिक थी? जियो में जब नहीं लिखा था कि संशोधन नहीं हो सकता है, लिखा था संशोधन नहीं हो सकता है, तो संशोधन किस आधार पर इन्होंने किया? ये शिक्षा मित्र के लगभग 350 पद थे सर, इन्होंने जो है वो भी, ये हमारा जो है कट ऑफ जारी हो गया था, उसके बाद इनको रखा गया। लिस्ट आने के बाद उनको भारांक देकर के किस तरह से सबमिट किया गया, ये कई सारी सर डिस्प्यूट थे जिसको इन्होंने जो है क्लियर कर दिया। वो संवैधानिक उनके अंतर्गत थे। और आज जो हमारी वाजिब मांगे हैं, जब 1,37,000 का 2 भाग जो है 2 बार में पूरा करना था, 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करना था, 6 महीने के अंदर पूरा करना था, और उसमें जो है जब सीटें बच गई 22-23 हज़ार सीटें 68,500 की, और भर्ती वही 137 है सर, उसी का ये दोनों पार्ट है। तो उनको कैरी फॉरवर्ड करने में क्या समस्या थी? और कैरी फॉरवर्ड का रूल जो है हमारा बेसिक नियमावली 88 वाले नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक भर्ती की सीटें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। तब इन्होंने नहीं किया, और कह रहे हैं कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। जब योग्य शिक्षक हो गए तो आपको क्या समस्या है कि जो है उनको उनकी योग्यता को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है? सीटें आपके पास जो है पर्याप्त मात्रा में सीटें उपलब्ध, जाहिर सी बात है, मतलब योग्य शिक्षक की कमी भी है, और जहां आप लोग हैं योग्यता रखते हैं, अपनी मेहनत और विश्वास और तमाम ऊंचाइयों को पार करते हुए, आप संघर्ष को पार करते हुए आपने परीक्षाएं भी दी हैं, निकाला भी है, क्या मामला है, क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? सर वो नहीं सुन रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत अपने मूड से। लेकिन हम कल वो विधानसभा में हमारे लोगों के विषय में कुछ बोले थे, तो उनके अभिवादन का मैं सर खंडन कर रहा हूँ। क्या मतलब क्या थोड़ा बता दीजिए। हाँ सर, ये बोले थे, वो ये बताए थे कि ये पद 68,500 के पद जो बचे हुए 22,000 24,000 पद हैं, वो 69,000 में हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये विधिक नहीं नियम है। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि 72,825 के जो पद 6,000 पद थे, वो अलग कटाव था, केवल टेट की मेरिट पे वैकेंसी हुई थी, और मुख्यमंत्री मायावती जी का शासनकाल था। 72,825 के बचे हुए 6,000 पद अगर वो 68,500 में जोड़ सकते हैं, तो 68,500 और 69,000 ये दोनों एक पार्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई 2017 को जब शिक्षा मित्रों का स्थगन आदेश आया था, उस स्थगन आदेश में अधिकतम 6 माह के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 पार्टों में भर्ती करने के लिए इनको बोला था। उसी में से 24,000 पद हैं। यदि वो दूसरे शासनकाल की वैकेंसी को जोड़ सकते हैं, तो क्या इस वैकेंसी के शासनकाल को जो बचे हुए 24 पद हैं ये नहीं जोड़ सकते हैं? किस आधार पर उन्होंने 3 नंबर कॉमन अंक बांट दिए हैं? हम आप उनसे कहना चाहते हैं, संशोधन के लिए लिखे हुए थे कि नहीं किया जाए, संशोधन किस नियम के अंतर्गत उन्होंने संशोधन किया है? तमाम ऐसे बिंदु हैं जो माननीय शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि एक डिबेट पे बैठे, हम लोगों से वार्ता करें। जो अकेले बोल दे रहे हैं सदन में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और सदन के दलगत नेताओं को, जो गुमराह कर रहे हैं, हमारी बात अच्छी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। यदि उनको ऐसी बातें करना है, नियुक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ ये बात है कि सही है गलत क्या, सही क्या है और गलत क्या है, हम लोगों को डिबेट में रखें, और हम अपनी पीड़ा सही तरीके से बताएंगे, उनको अपनी पीड़ा सही तरीके से बताएंगे और सदन को अवगत कराएंगे। हमारा केवल आप लोगों से इतना विनम्र निवेदन है कि एक ऐसा आप समायोजन आप लोग करिए कि जिससे हम लोगों को भागीदार बनाइए, और शिक्षा मंत्री जी के एक एक शब्दों का हम जवाब उनको देंगे। इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उनको पूरी बातों की जानकारी अच्छा ना हो, या वो समझ ना पा रहे हो, क्योंकि अपनी जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के बैठे हुए, इनकी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है।
और ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कम से कम शिक्षा मंत्री के सामने आपको कम से कम बहस का मौका दिया जाए, अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए, क्या लगता है इससे आप सहमत हैं? अरे सर, कतई सहमत नहीं हूँ। वो संवैधानिक खेल रहे हैं सर। ये संवैधानिक क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग 22,000 संवैधानिक हैं, प्योर 100% संवैधानिक हैं। अरे हम ये यहाँ पर आज कम से कम 1000 से कम भीड़ नहीं है। आज सब लोग बैठे हैं और ये लगातार हम लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं सर। अरे संवैधानिक तुम वहाँ ऐसे जगह खेल रहे हो जहाँ वहाँ आपको प्रत्युत्तर देने वाला नहीं है। अरे उत्तर तो देने वाले आप यहाँ हैं। बात तो आप अपने मन से बात सब लोगों के सामने करें, कई ऐसे लोगों से यहाँ मन की बात सुनिए, इन लोगों की भावनाओं से करिए। और भी लोग इनसे बात करेंगे। ये बताइए, टंकी पे क्या शिफ्ट के हिसाब से लोग जा रहे हैं कि मतलब कुछ दिक्कतें तो हो रही होंगी, किस तरह की मतलब आप लोग यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सर दिक्कत तो सभी को है, और मेरे भाई जो टंकी पर चढ़े हुए हैं यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं है। जब से वो चढ़ गए हैं एक ही कैंडिडेट है, हाँ, और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सर हमने बीजेपी को योग्यता के पक्षधर को मान करके हमने चुना था, और हम ये नहीं समझ रहे थे कि हम योग्य होकर के भी आज धरना देना पड़ेगा। सर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है कि ऐसी सरकार को हमने चुन लिया, अब बहुत ज़्यादा कष्ट है। और जब से सतीश द्विवेदी जी का जो स्टेटमेंट आया है तब से हम लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इतना आक्रोश बढ़ गया है कि ये असंवैधानिक बता रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। जब से उन्होंने बयान दे दिया है, कहीं ना कहीं आक्रोश है बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर। जी, एक आप मर्यादित पद पर होते हुए भी आप ऐसा बयान देंगे तो ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ का बोल सकते हैं। हम भी भाई योग्यता आपके जो आपने क्राइटेरिया बना के रखा था, मानक बना के रखा था, उस मानक को हम कंप्लीट किए हुए हैं और उस योग्यता को धारण किए हुए हैं। आपने ही हमको सर्टिफिकेट योग्यता का दिया है और फिर आप ऐसी बात करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हम कहते हैं एक पिता के 2 पुत्र हैं और वो दोनों पुत्र क्या नाम है अलग अलग बता दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई अच्छा नहीं, असंवैधानिक उन्हें बता दिया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। इसी के बाद से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब से ये बयान दिया है उन्होंने, बता रहे हैं आप लोग, आज भीड़ बढ़ती हुई दिख रही है, आज ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। क्या इसी बातों से कहीं ना कहीं आप लोग नाराज हैं? जी बिल्कुल नाराज है। मैं वो जो उन्होंने बयान दिया है मंत्री सर ने, वो बहुत ही गलत है सर। अगर उनको लगता है कि उन्होंने सही कहा तो आके हमसे डिबेट करें, हम उनको बताते हैं कि कैसे संवैधानिक और कैसे असंवैधानिक। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि अपने आप में जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं इनमें एक आक्रोश है, और इनका ये कहना है कि अगर ऐसी बात है तो आकर के वो हमसे बात करें, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे, तब जा कर के आगे अपनी बात रखें।